का कर्तव्य समाप्त नहीं हुआ था। पन्नादाई ने अपने आंसू पोंछे। उन्होंने एक बार फिर चंदन को के चेहरे को देखा। उस मासूम चेहरे पर अब गहरी शांति थी, जैसे वो बिना कुछ कहे अपनी माँ से कह रहा हो, माँ, मैंने अपना फर्ज निभा दिया। ये सोच ही पन्ना दाई के लिए असहनीय थी। हर माँ का सपना होता है कि वो अपने बच्चे को बड़ा होते देखे, उसकी पहली जीत देखे, उसकी शादी देखे, उसके बच्चों को गोद में उठाए। लेकिन पन्ना दाई के हिस्से में इसमें से कुछ नहीं था, नहीं आया। उनके हिस्से में से आया तो सिर्फ एक ऐसा दर्द जिन्हें शब्दों में बयान नहीं करना लगभग नामुमकिन। लेकिन उस रात उन्होंने अपने दर्द को भी अपने कर्तव्य के पीछे रख दिया। कई ऐतिहासिक वर्णनों के अनुसार रात ज्यादा बीतने से पहले ही प्रणदाय ने महल छोड़ने की तैयारी कर ली। अब भांजी को पूरा विश्वास था कि राजकुमार उदय सिंह मर चुके हैं, लेकिन अगर किसी भी तरह उसे सच का पता चल जाता तो वह पूरे मेवाड़ में राजकुमार की तलाशी शुरू कर देता। इसीलिए हर पल बहुत कीमती था। पन्ना दाई ने अपने मन को मजबूत किया, एक आखिरी बार अपने बेटे को प्रणाम किया और धीरे से कहा, बेटा, आज से तेरा नाम सिर्फ मीरा नहीं, पूरे मेवाड़ का होगा। इसके बाद वो अंधेरी रात में राजकुमार उदय सिंह की तलाश में निकल पड़ी। उधर वो वफादार सेवक जो राजकुमार को टोकरी में लेकर निकला था, अब वो महल से काफी दूर जा चुका था। रात के अंधेरे उसका साथी था, लेकिन वही अंधेरा हर मोड़ पर एक नया खतरा भी छुपा रहा था। कभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती, कभी किसी पहरेदार की मशाल चमकती होती, कभी जंगल की झाड़ियों में किसी जानवर की आहट से दिल धड़क उठता। लेकिन सेवक रुक नहीं सकता था। इसी उसके कदमों पर सिर्फ एक टोपी नहीं थी, सिर्फ मेवाड़ का भविष्य था उसके कंधों पर। कई बार उसने टोकरी के अंदर झांक कर देखा। राजकुमार चुपचाप पड़े थे। शायद पन्ना दाई की बात उन्हें याद थी, या शायद मासूम बच्चा इतना थक चुका था कि डर के बीच भी सो गया था। सुबह होने के पहले सेवक एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गया, और कुछ ऐतिहासिक वर्णनों के अनुसार इसके बाद पन्ना दाई भी उससे जा मिली। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ था। राजकुमार को बचाना एक बात थी, उन्हें जिंदा रखना बिल्कुल अलग बात। बाड़मेर अब मेवाड़ पर अपना कब्जा मजबूत कर रहा था। राज दरबार में उसके नाम पे आदेश जारी होने लगे। सिपाहियों को नए हुक्म मिलने लगे। जो उसके विरोध करता उन पर नजर रखी जाती, और जो उसकी तारीफ करता उन्हें इनाम दिया जाता। धीरे धीरे पूरा मेवाड़ डर के साए में जीने लगा। लेकिन डर के बीच भी उम्मीद की छोटी सी लौ जल रही थी। कुछ वफादार राजपूत सरदार अभी भी सच जानते थे। उन्हें पता था कि मेवाड़ का असली उत्तराधिकारी जिंदा है, और जब तक वो जिंदा है तब तक मेवाड़ की आत्मा